हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है ना एक मॉडल पेपर करवा दिया है। आप लोग वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बाबू आप लोग जो है ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो है बाबू हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले वाला एक मॉडल पेपर करवा दिया है। आप लोग वह भी वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। वह वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू हम टेलीग्राम पे भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे भेज देते हैं, समझे। आप लोग वीडियो को बाबू पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से नरमा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है जूट, ऑप्शन नंबर बी में है कपास, ऑप्शन नंबर सी में कोहवा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा बाबू आप लोग कमेंट करिए कि इनमें से जो है ना नरमा किससे संबंधित है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में है जूट, ऑप्शन नंबर बी में कपास, ऑप्शन नंबर सी में कोहवा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जो नरमा जो है ना बाबू किससे संबंधित है तो याद रखिएगा नरमा जो है ना एक कपास का क्या होता है बाबू दूसरा रूप होता है। तो नरमा किससे संबंधित है तो याद रखिएगा बाबू कपास। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कॉटन। क्या बोलते हैं बाबू? कॉटन। आपका जो है ना नरमा किससे संबंधित है तो याद रखिएगा नरमा जो है ये कपास से संबंधित है। आपसे पूछेगा जूट, पूछेगा कि जो है ना बाबू भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा बाबू गंगा डेल्टा। कहाँ? गंगा डेल्टा वर्तमान में आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में पड़ता है। आपको ये पूरा बाबू पता है। ये जितना बता रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग बाबू अगर चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा बाबू, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आप लोग इस पे गौर करिएगा, क्या पूछ रहा है? नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में औद्योगिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में कृषि भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में लिंग भूगोल। आर्थिक भूगोल, आर्थिक का मतलब होता है पैसा। इसमें से कौन सा भूगोल जो है आपका जो आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी पैसा से ज्यादातर संबंधित नहीं है। संसाधन यानी रिसोर्सेस भूगोल यानी ज्योग्राफी, ये तो भैया पहले संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में आधुनिक औद्योगिक भूगोल, ये भी संबंधित है। लेकिन कृषि भूगोल से भी, कृषि करके भी तो पैसा मिल सकता है। उसके बाद डी में है लिंग भूगोल। लिंग भूगोल में यानी जेंडर भूगोल में थोड़ी होगा आपका, जेंडर भूगोल में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जेंडर भूगोल में जो है बाबू ये सब तो कुछ होता ही नहीं है। तो इनमें से जो है ना बाबू कौन सा जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है तो याद रखिएगा आपका लिंग भूगोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा बाबू तीसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि जो है ना किसने नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए में रीतर ने, ऑप्शन नंबर बी में होमबोल्ट ने, ऑप्शन नंबर सी में
ग्रेफी टेलर ने, ऑप्शन नंबर डी में है सैंपल ने। क्या पूछ रहा है कि जो है ना किसने नवनिश्चयवाद संकल्पना का जो है ना बाबू प्रस्तुत किया था। क्या पूछ रहा है कि नवनिश्चयवाद, यहां समझिए बाबू, नवनिश्चयवाद पूछ रहा है। तो नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने दिया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। निश्चयवाद नहीं पूछ रहा, नवनिश्चयवाद पूछ रहा है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, किसने नवनिश्चयवाद संकल्पना का जो है ना बाबू प्रस्तुत किया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में है आपका रीथर, ऑप्शन नंबर बी में होमबोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में ग्रेफी टेलर, ऑप्शन नंबर डी में सैंपल। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ग्रेफी टेलर जो था ना आपका नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रस्तुत किया था। किसने नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा बाबू ग्रेफी टेलर। किसने किया था, ग्रेफी टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहीं पे रहता कि आपका जो है ना निश्चयवाद संकल्पना का जो है ना बाबू प्रस्तुत किसने किया था, तो फ्रेडरिक रेटजेल ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक रेटजेल ने किया था। आपका निश्चयवाद डायरेक्टर रहता, यहाँ नवनिश्चयवाद है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। क्या पूछ रहा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना अताकामा, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर डी में ध्रुवीय प्रदेश। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, इनमें से कौन सा जो है ना विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो यह आपका विरल नहीं हो तो सघन 110% है कि आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा ही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है ये जो था ना बाबू आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपसे पूछ रहा विरल नहीं है, तो अब जाहिर सी बात तो कौन सा होगा आपका सघन जनसंख्या वाला न होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आता है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित प्रदेशों महादेशों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। वृद्धि का मतलब होता है बाबू एरिया कम और वहां पे जनसंख्या ज्यादा, इसी को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। समझे, दिक्कत नहीं ना है। इसी को इंग्लिश में बोलिएगा तो आपका जो है ना बाबू हाईएस्ट ग्रोथ बोलते हैं इसी को। तो वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको बताना है, कौन सा महाद्वीप में है। महाद्वीप आपको पता है वर्तमान में बाबू आपका 7 गो ही महाद्वीप है, लेकिन एक और महाद्वीप है जिसका नाम है जीलैंडिया महाद्वीप, या आत्मा कॉन्टिनेंट था आपका। समझे, तो आपको 7 महाद्वीप अच्छा से पता हम बताए हुए हैं। तो कौन सा महाद्वीप में वृद्धि दर सबसे अधिक है, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए, कौन सा महाद्वीप में वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में जो है वृद्धि दर सबसे ज्यादा क्या बाबू अधिक है। कौन सा महाद्वीप में वृद्धि दर अधिक है, तो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जन्नाकीय एक उपशाखा है। इसका आंसर बाबू कमेंट करिए। देखिए ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। जन्नाकीय का जो है ना बाबू एक उपशाखा है, तो याद रखिएगा जन्नाकीय जो है बाबू एक जनसंख्या भूगोल का उपशाखा है। किसका है, जनसंख्या भूगोल का क्या बाबू एक उपशाखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। जन्नाकीय एक उपशाखा है, तो याद रखिएगा जनसंख्या भूगोल ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इनमें से कौन जो है ना मानव भूगोल का स्तंभ है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन जो है आपका मानव भूगोल का स्तंभ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्षमता, ऑप्शन नंबर बी में सतत पोषणीयता, ऑप्शन नंबर डी में उत्पादकता, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी। इनमें से कौन सा मानव भूगोल का स्तंभ है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इनमें से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष नहीं है तो भैया अपकर्ष कारक होगा। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक क्या होता है, ये आपके एग्जाम में बाबू 3 नंबर में आप समझिए अच्छा से इसको। आप कहीं पर गए, आपको जो भी वहाँ का निगेटिव चीज लगा, जो भी रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं नहीं, जलवायु का अभाव, तो जो भी आपको वहाँ पे बाबू गलत लगा वो प्रतिकर्ष होगा। लेकिन जो भी वहाँ पे आपको अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, जैसे रहन सहन की अच्छा व्यवस्था, शिक्षित प्रदेश, आपका मरुस्थल प्रदेश नहीं, आपका ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, पानी की व्यवस्था अच्छा है, तो वो आपका अपकर्ष कारक होता है। समझे? तो क्या पूछ रहा है कि आपका प्रतिकर्ष नहीं है तो जाहिर सी बात अपकर्ष होगा। आप ऑप्शन देख के आप लोग बताइए इसका आंसर। हम अब ये बताए बेरोजगारी आपका प्रतिकर्ष हो जाएगा, महामारी प्रतिकर्ष हो जाएगा, जल का संकट प्रतिकर्ष हो जाएगा, रोजगार के अवसर, ऑप्शन नंबर डी में क्या देखिए रोजगार मिल रहा है यहाँ पे आपको, यानी काम और रोजगार मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी न होगा, प्रतिकर्ष नहीं है, ये अपकर्ष है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इनमें से कौन जननांगीय संक्रमण की प्रथम जो है ना बाबू एक सूचकांक है। सूचक या सूचकांक दोनों एक ही होता है, समझिए। देखिए जननांगीय संक्रमण का जो बाबू प्रथम व्यवस्था में क्या कहता है कि निम्न आपका जन्म दर उच्च और आपका जो है ना जो मृत्यु दर भी होता है ये भी क्या होता है बाबू आपका उच्च ही होता है। लेकिन आपका जो है ना जननांगीय संक्रमण का दूसरा व्यवस्था में क्या होता है कि आपका इसमें जन्म दर तो अधिक होता है लेकिन मृत्यु दर क्या होती है बाबू आपका कम होती है। जननांगीय संक्रमण का तीसरा व्यवस्था में जन्म दर भी कम होती है, आपका मृत्यु दर भी क्या होती है बाबू कम होती है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बता दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जननांगीय संक्रमण जो है ना बाबू किसने दिया था, तो याद रखिएगा बाबू नोइस्टीन साहब ने दिया था। किसने दिया था? नोइस्टीन। जननांगीय संक्रमण प्रस्तुत किसने किया था, तो याद रखिएगा बाबू नोइस्टीन ने किया था। प्रथम व्यवस्था में क्या होता है कि जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर अधिक। देखिए कौन सा है, पहला ऑप्शन नंबर ए में है कि उच्च आपका जो है ना प्रजनशीलता, ऑप्शन एवं उच्च मरणता, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कि इसमें आपका जो है ना जन्म दर भी अधिक हो रहा है, आपका मृत्यु दर भी क्या हो रहा है बाबू अधिक हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए न हो जाएगा कि जन्म दर भी अधिक हो रहा है और मृत्यु दर भी क्या हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा 9 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का जो है ना बाबू विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए में भौतिकी, ऑप्शन नंबर बी में भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी में अर्थशास्त्र। कौन सा विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक जो है ना बाबू विकसित किया था। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, कौन सा विषय के विद्वान जो था वो मानव विकास का जो है ना बाबू सूचकांक को क्या किया था, विकसित किया था। इसका आंसर कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। कौन सा विषय के विद्वानों ने जो था ना मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था, तो आपका जो है अर्थशास्त्र। और किसने किया था, तो डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। किसने किया था बाबू, डॉक्टर महबूबुल हक जो था यह मानव विकास सूचकांक को क्या किया था आपका विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है जो है ना मानव विकास के लिए कौन जो है ना आपका उपागम अमित सेन से जुड़ा है। जो अमर्त्य सेन जो था बाबू यह कौन सा उपागम जो है ना इससे जुड़ा हुआ है। इसका आंसर कमेंट करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्षमता का उपागम जो था ये आपका अमर्त्य सेन ने दिया था। इसका भी जो था ना बाबू मानव विकास सूचकांक में यह भी जो था ना बाबू भारत में मानव विकास सूचकांक को यह बढ़ोतरी दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का उपागम जो है ना बाबू किस अमर्त्य सेन किससे जुड़ा है, तो याद रखिएगा बाबू ये क्षमता के उपागम से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आरंभिक मानव जो है ना बाबू अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे। जो आरंभिक का कहने का मतलब जो प्राचीन काल के मानव थे वो अपना जीवन किससे जो है ना बाबू आपका जो है ना जीते थे, कैसे मतलब जो है किस पे निर्भर करते थे। ऑप्शन नंबर ए में पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी में
चलचित्र, ऑप्शन नंबर सी में आखेतन एवं संग्रहण, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू आखेतन एवं संग्रहण, यानी प्राचीन मानव तो जो था बाबू आपका जो है अत्यधिक क्या करते थे, शिकार। शिकार समझते हैं बबुआ, शिकार का मतलब होता है कि पशु पक्षी को मारना, उसी को बोलते हैं आखेतन। आखेतन करके क्या करते थे, आरंभिक जीवन का जो है ना, आरंभिक जो है मानव अपने जीवन को बिताते थे। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन आपका जो है 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि चलवासी पशु जो है ना बाबू पशु चारक निर्भर करते हैं। इसका आंसर तो बाबू आप लोग कमेंट करिए दिए होंगे। चलवासी पशु चारक जो है ना निर्भर करते हैं, तो किस पर करते हैं बाबू, पशु पर न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि रेदियार कहाँ पर पाए जाते हैं। रेदियार जो है वह कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, रेदियार कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो सेंस हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है आर्कटिक प्रदेश। रेदियार कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आपका आर्कटिक प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। रेदियार कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बाबू क्या है, बी हो जाएगा। जो है ना रेदियार कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आर्कटिक प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। 15 में क्या है कि सीमेंट उद्योग आधारित है। सीमेंट उद्योग जो है बाबू वो किस पर आधारित है। ऑप्शन में खनिज, ऑप्शन नंबर बी में रसायन, ऑप्शन नंबर सी में जंगल, ऑप्शन नंबर सी में जानवर। इसका जो सेंस हो जाएगा ना बाबू आपका सीमेंट उद्योग जो आधारित होता है वो खनिज उद्योग पे। किस पे आधारित होता है बाबू, खनिज उद्योग पे जो है आपका सीमेंट जो है ना बाबू आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। औद्योगिक कहने का मतलब जो भी बाबू इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, कौन सा इनमें से जो है ना बाबू इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक नगर है। इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बोकारो जो है क्या बाबू एक जो औद्योगिक क्षेत्र है। बोकारो में अत्यधिक क्या होती है बाबू, कोयला का खदान, अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि जो है ना इनमें से कौन सलेज से संबंधित है। सलेज जो है बाबू एक रेदियार का क्षेत्र है। सलेज जो है बाबू क्या एक रेदियार का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16-17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका बाबू 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग पदाधिकरण प्रचलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा बाबू इसका आंसर कमेंट करिए, पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग पदाधिकरण प्रचलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1995 कब किया था बाबू, 1995 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 18 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। हम आपको तो पूरा बताए, तृतीय क्रियाकलाप व्यापार हो जाएगा बउआ। प्रथम क्रियाकलाप बुनाई, बुनाई हो गया, ये सब क्या है, बुनाई हो गया, कृषि हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा तो जो बुनाई आखेतन हो गया, तो ये सब क्या है बाबू प्रथम क्रियाकलाप है। लेकिन आपका देखिएगा तो जो है ना तृतीय क्रियाकलाप परिवहन होता है। क्या बाबू, परिवहन व्यापार से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो आपका व्यापार जो है एक तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 19 का डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किस समुद्री मार्ग पर जो है ना बाबू ऑकलैंड व्यवस्थित है। किस कौन सा समुद्री मार्ग जो है, मार्ग ये मतलब होता है बाबू रास्ता, कौन सा रास्ता पे आपका ऑकलैंड व्यवस्थित है। तो याद रखिएगा बाबू ये जो था ना आपका दक्षिणी प्रशांत में है। कहाँ पे है, दक्षिणी प्रशांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो आपका जो है ना ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है किस नदी पर द्रुसेल दर्फ पतन व्यवस्थित है। इसका बाबू ऑप्शन नंबर ए में राइन, ऑप्शन नंबर बी में डैन्यूब, ऑप्शन नंबर सी में सीन, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना वेलगा। कौन सा नदी पर जो था बाबू आपका जो है ना द्रुसेल दर्फ जो है ना पतन व्यवस्थित है। तो याद रखिएगा इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, डैन्यूब नदी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में है किस देश में खेत कारखानों से तक जो है ना बाबू दूध की आपूर्ति पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। कौन सा देश में जो है ना बाबू खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति
पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। हम बताए थे बाबू आपका ये न्यूजीलैंड में, यो भी कोनो प्रश्न बताने की चीज़ है। ये तो कितना बार बताए हैं कि न्यूजीलैंड में जो है बाबू आपका जो है ना, जो आपका जो है खेत हो गया, दूध का जो भी फैक्ट्री होता है वहाँ पे पाइपलाइन के द्वारा क्या की जाती है बाबू, तो आपका जो है ना पूर्ति की जाती है। न्यूजीलैंड ये आपका जो है ना बाबू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारत ने मुक्त अवकाश की नीति कब आरंभ किया। जो भारत जो था बाबू वह मुक्त अवकाश की नीति जो था कब आरंभ किया था, तो याद रखिएगा बाबू ये जो था ना 1990 में किया था। कब किया था? 1990। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। भारत जो था मुक्त अवकाश की नीति आरंभ कब किया? 1990 में, ऑप्शन नंबर बी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है जो है ना, कौन सी संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जो है ना प्रकाशित करता है, तो बताए थे यूएनडीपी। आपका जो है ना यूएनडीपी यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो था ना बाबू यूएनडीपी जो है ये क्या करता है, मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास रिपोर्ट को क्या करता है बाबू आपका जो है ना प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि गहन जीविका कृषि पाई जाती है। जो गहन जीविका कृषि होता है वह कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना है। इसको आपका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। गहन जीविका कृषि जो है ये आपका कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है, इसका आंसर कमेंट करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये जो था ना आपका दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि मिस का मुख्यालय कहाँ है, यानी मिस का जो है बाबू हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है याद रखिएगा CIS। कहाँ पे है बाबू? CIS। इसका जो है ना बाबू मिस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा CIS। CIS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आप लोग बाबू आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर कमेंट करिए, CIS का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, आधुनिक भारत में कुल अनुसूची भाषाएं कितनी है, तो भारत में देखिएगा तो कुल 22 भाषा बोली जाती है। कितनी भाषा बोली जाती है, तो याद रखिएगा बाबू भारत में लगभग 22 गो भाषा बोली जाती है। 22 गो भाषा, हालांकि नाम तो हम आपको पहले बताएं। अगर जो है ना बाबू शुरू से देखिएगा तो सिंधी, कोनकी, मणिपुरी, नेपाली, संस्थाली, मैथिली, बोरो, दोगरो, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, कश्मीर, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, कन्नड़, असमिया, संस्कृत, यह 22 गो भाषा होगी। आप लोग बाबू गिनते रहिए। तो यह वर्तमान में भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है, तो 22 गो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दरविन देखिए बाबू। ऑप्शन नंबर ए में किरात, ऑप्शन नंबर बी में आर्यन, दरविन है आपका। ऑप्शन नंबर सी में है दरवियन। कहाँ बाबू? दरवियन, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ये नागालैंड में जो है बाबू ये दरवियन भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि किस प्रदेश में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है। कौन सा प्रदेश में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया में। कहाँ पे बाबू? ये जो था आपका मेसोपोटामिया में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 30 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि प्रयाग का एक उदाहरण है। प्रयाग जो है बाबू एक प्राचीन शहर को बोलते हैं प्रयाग। हालांकि दो नदी जहाँ पे आपस में मिल जाती है उसे कोई प्रयाग कहते हैं, समझिए, ये भी बोलते हैं। लेकिन प्रयाग का इसमें अर्थ देखिएगा तो बाबू ये प्राचीन शहर है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि इनमें से कौन सांस्कृतिक जो है ना बाबू शहर का उदाहरण है, कौन सा सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है, तो याद रखिएगा बाबू इसमें से सही सांस्कृतिक शहर जो हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना क्या हो जाएगा? पुष्कर जो है ना बाबू ये क्या एक सांस्कृतिक शहर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि माऊ का उदाहरण है। माऊ जो होता है बाबू एक औद्योगिक क्षेत्र होता है। क्या होता है आपका? माऊ क्या होता है बाबू? एक औद्योगिक क्षेत्र।
ऑप्शन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। माऊ का उदाहरण होता है तो माऊ एक औद्योगिक क्षेत्र होता है। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में जो है यही सब प्रश्न आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 33 में है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है। कौन सा भूमि उपयोग जो है वह वर्गीकरण नहीं है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। कौन सा भूमि जो है ना बाबू वर्गीकरण के लिए नहीं आता है। तो हम आपको पहले बताए थे सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि हरित क्रांति का जो है ना बाबू संबंध है। पहले बताइए खाद्यान्न उत्पादन से गेहूं तुम चावल आदि को जो है ना बाबू यह 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन जो था हरित क्रांति किया था, ताकि जो है देश में अत्यधिक जो है ना बाबू कृषि की जाए, हम लोग किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, इनमें से कौन जो है ना बाबू कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन के लिए जो है ना बाबू कौन सा प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में पश्चिमी डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी में पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी में सतपुरा पर्वत, ऑप्शन नंबर डी में हिमालय पर्वत। कॉफी जो अत्यधिक होती है बाबू ये पूर्वी घाट में होती है। समझे बाबू, कहाँ कॉफी अत्यधिक कहाँ होती है बाबू, पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। ये बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 35 करवा दिए। ये आपका जो दूसरा मॉडल पेपर था, ये आपका फिर तीसरा मॉडल पेपर, फिर 35 क्वेश्चन उसमें भी होगा। समझे, ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग बाबू अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू जो है ना मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।